भारतवर्ष की पवित्र नदियों गंगा और यमुना के बीच स्थित मेरठ उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख नगर तथा जनपद मुख्यालय है। रामायण काल की माने तो मेरठ का नाम मय राष्ट्र से विकसित हुआ है। मय असुरों का राजा था, जिसकी पुत्री मंदोदरी रावण की पत्नी थी। खरदूषण, जो कि रावण व शूर्पणखा के भाई थे, इनका वध भी प्रभु श्री राम ने यही किया था। यही नहीं, मातृ पितृ भक्त की मिसाल श्रवण कुमार का संबंध भी मेरठ से ही है। महाभारत काल में कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर थी, जो वर्तमान में मेरठ में है। महाभारत से जुड़े अनेक स्थल इस जनपद में स्थित हैं। लाक्षागृह, जिसमें पांडवों को जलाने का षड्यंत्र रचा गया था, मेरठ के समीप बरनावा में स्थित है। यहाँ आज भी इसके भग्नावशेष देखे जा सकते हैं। यहीं पर अर्जुन के प्रपौत्र राजा परीक्षित द्वारा बनवाया गया किला परीक्षित गढ़ भी है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा पांडवों के लिए दुर्योधन से मांगे गए 5 गांव भी मेरठ में ही स्थित हैं। ब्रिटिश काल में ही मेरठ में सेना की छावनी बना दी गई थी। मेरठ 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख केंद्र था। मेरठ की छावनी में तैनात 3री कैवेलरी के 85 सैनिकों द्वारा परेड ग्राउंड पर चर्बी लगे कारतूसों की अवहेलना ने स्वतंत्रता हेतु भारत के प्रथम संग्राम को ऐसा मोड़ दिया, जिसे 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सेना के भारतीय जवानों द्वारा 10 मई 1857 को प्रस्फुटित हुई ये क्रांति मात्र सैनिक विद्रोह नहीं थी। इसका सर्वाधिक उल्लेखनीय पहलू ये है कि इसमें हिंदू एवं मुस्लिम दोनों ही अपने राष्ट्रीय धर्म की रक्षा के लिए कटिबद्ध थे। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर भारत की आजादी तक महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कैलाशनाथ काटजू आदि मेरठ के आम जनमानस को संबोधित करने आते रहते थे। स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की याद में यहाँ भैंसाली ग्राउंड में एक भव्य स्मारक का निर्माण किया गया है। इसी शहीद स्मारक परिसर में संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय की स्थापना की गई है। यह संग्रहालय हमें 1857 की क्रांति व इसमें मेरठ के योगदान से परिचित कराता है। यहाँ स्थित औघड़नाथ मंदिर का भी क्रांति में विशिष्ट योगदान था। मेरठ सैंधव सभ्यता की पूर्वी सीमा निर्धारित करता है। सुप्रसिद्ध सैंधव सभ्यता स्थल आलमगीरपुर मेरठ में ही स्थित है। फिरोज शाह कोटला में स्थापित वर्ल्ड क्लास हेरिटेज मॉन्यूमेंट अशोकन पिलर भी मेरठ की धरोहर है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा इस धरोहर को मेरठ से दिल्ली ले जाया गया था। जनपद मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर एक धार्मिक स्थल गगोल स्थित है। इसका उल्लेख ऋषि विश्वामित्र के साथ प्राप्त होता है। यहाँ एक तालाब है जिसे गगोल तालाब कहते हैं। इसे रामायण काल में बनवाया गया था। गगोल में दशहरा के दिन कई क्रांतिकारियों को एक साथ पीपल के पेड़ पर फांसी दे दी गई थी। उनकी याद में गांव वालों ने उसी जगह पर उनके मंदिर बनवा दिए। त्योहारों पर ग्रामीण लोग इन मंदिरों में शहीदों की पूजा कर उनकी शहादत को नमन करते हैं। उत्तर भारत में मेरठ उन पहले शहरों में से एक है जहां प्रकाशन उद्योग पहली बार 19वीं शताब्दी में आया था। 1860 के दशक से ही मेरठ व्यावसायिक प्रकाशन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। मेरठ की पहचान खेल उपकरणों को लेकर भी है, इसीलिए इसे स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। संपूर्ण विश्व में मेरठ के बने क्रिकेट के बल्लों को बेहद उम्दा माना जाता है। भारतीय क्रिकेट टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो मेरठ में बने बल्लों से ही क्रिकेट खेलते हैं। रेवड़ी और गजक की बात आने पर मेरठ का नाम जरूर आता है। यहाँ की रेवड़ी और गजक को न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरे विश्व में पसंद किया जाता है। तो ये थी बाबा औगड़नाथ की नगरी मेरठ की कहानी। जल्द ही मिलेंगे उत्तर प्रदेश के किसी और शहर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक खूबियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।